अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे 10th क्लास की न्यू बुक का। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं मॉडुलस के बारे में कि व्हाट इज़ अ मॉडुलस। ठीक है, ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक पे डायग्राम भी बनी हुई है कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हम ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का ये क्या है, ओरिजिन है, जहाँ पे पॉइंट्स दो लाइंस मिले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी इसकी क्या होती है, वैल्यू ज़ीरो होती है। उसके बाद ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको रियल पार्ट्स बोलते हैं, इसको क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स। अब क्या है, यहाँ पे एक्स से इधर एक्स पे इतना फासला एक्स की तरफ हमने ट्रैवल किया है और यहाँ तक क्या है, वाई एक्सिस पे ट्रैवल किया। ठीक है, ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ और एक्स एक्सिस नीचे की तरफ। अगर इसके ऊपर हम ये इसको मिला दे, डिस्टेंस क्या है, हैपो, ये देखें। ठीक है, ये अब क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। क्या है, प्रॉपर ट्राइंगल बन गई। अब हम जानते हैं ये वाली बेस होती है, ये वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, इसको हम हाइपोथेसिस, ये 2 पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हम जानते हैं ना कि हाइपोथेसिस अगर हमने मालूम करना हो तो क्या करते हैं, फार्मूला है हमारे पास हाइपोथेसिस का, और उसके बाद बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के क्या है, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब बेस क्या है, हमारे पास बेस है एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, वाई है ना, तो इसको क्या है, हाइपोथेसिस को हम फॉर एग्जांपल जी का नाम दे देते हैं। ठीक है, जी का स्क्वायर। तो बट हमें तो क्या चाहिए, जस्ट 1 जी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका क्या लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास जी आ गया, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब अपना क्वेश्चन करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 होता है। इसका क्या हमने करना है, इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। हम मॉडुलस का वी नो दैट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आल का। तो यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स 4 है, हेयर एक्स क्या है, 4 है, वाई क्या है, 3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 + 9, ये बन गया 25। ये क्या बन गया, 25। और इस सब का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास ये हमारा जवाब है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमने बहुत इजी क्या किया, इसका मॉडुलस ले लिया, हमें फार्मूला हमने पहले निकाल लिया था। हमने ये देखिए पहले फार्मूला निकाला है, जी का मॉडुलस किसके बराबर होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का अंडर रूट। और उसके बाद ये सारा हमने किया। सेम इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करेंगे। ठीक है, हमने लेट जी इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। तो हेयर एक्स इज इक्वल टू -5 एंड वाई इज इक्वल टू -4। तो क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जी हम करेंगे इसका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये एक्स की -5 पुट करेंगे का स्क्वायर लेंगे और y की जगह पे -4 का स्क्वायर लेंगे। ये भी सेम 25 + 16, तो ये कितना बनता है, इसमें ऐड करें तो ये 41 बनता है 41। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक, थर्ड पार्ट है, इसका भी मॉडुलस फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर प्रीवियस मेथड की तरह क्या करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। इसका क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर से, और यहाँ पे क्या है ये वैल्यू हेयर एक्स क्या है हमारे पास 3/5 है, एंड हमारे पास y क्या है इज इक्वल टू -4/5, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ओवर 5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे -4/5 का स्क्वायर, और इसके साथ क्या है स्क्वायर रूट डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 3 9/25 प्लस 16/25। अच्छा आप लोगों को बता दूं, ये माइनस जब किसी चीज़ का -4 को जब -4 से ज़रब देंगे तो ये 16 का, ये जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव के साथ साइन आता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बन गया 9 + 16/25, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया ऊपर भी 25 और ओवर 25 ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये क्या है 25 से कट गया तो क्या बचा, बाकी हमारे पास 1 बचा। तो 1 का अगर लें तो ये जस्ट 1 ही आता है। तो हमारे पास z किसके बराबर हो गया 1, ये हमारे पास हमारा आंसर, ठीक है। हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर रूट और कभी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हेयर x किसके बराबर है इसके, एंड y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब फार्मूला हम जानते हैं ना, z का मॉडुलस किसके बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब z का x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और y की जगह पे हम स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे -3 का स्क्वायर और सब का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या आया, ये इसके साथ कट गया, यहाँ पे प्लस का 2 बचा और ये प्लस का 3, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या आया 5, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। हमने ये प्रूव करना है कि z1 + z2 का अगर हम कॉन्जुगेट लें इज इक्वल टू, उसका बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इधर देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे राइट हैंड साइड लिख लेंगे, ठीक है। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 + z2 का जो ऊपर बार है, और इसको क्या है z1 + z2 के सेपरेट इनको ऊपर बार है। हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम है, ठीक है। अब z1 क्या है, z1 की जगह पे हम लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, और उसके बाद प्लस z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, 2 + 4 + 7 आयोटा -3 आयोटा। ये मैंने क्या किया, पहले रियल जो पार्ट्स हैं, रियल फिगर्स हैं, उनको इकट्ठा लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा मैंने इमेजिनरी पार्ट्स को लिखा, ठीक है। ये क्या बना 6 + 7 में से 3 जाए तो क्या बचता है, 7 में से -3 को माइनस करे तो ये क्या बचता है 4 आयोटा बचता है, ठीक है। बट इनके साथ क्या करना है, हमने साथ में कॉन्जुगेट लगाए रखना है। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इनका कॉन्जुगेट लें तो क्या बचता है, कॉन्जुगेट हमेशा जो आयोटा वाली साइन जिसके साथ आयोटा हो उसको चेंज कर दे, प्लस हो तो माइनस कर देता, माइनस हो तो प्लस कर देता। तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 - 4 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब सेम इसी तरह ये करेंगे। अब क्या करेंगे, z1 बार क्या है 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, इसके साथ भी ऊपर सेपरेट बार डालेंगे, इसके भी ऊपर सेपरेट कॉन्जुगेट। जब इनका इसको बार भी बोल सकते, इसको कॉन्जुगेट भी बोल सकते, ठीक है। और इसको एब्सोल्यूट ये वाली को जो ये वाला चीज़ होता है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा 2, ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, 7 आयोटा बन जाएगा प्लस 4, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा।
तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, इसको कंबाइन करके लिखो, +4 -7 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, तो ये क्या बन गया 6 -4 आयोटा। तो क्या है हमारे पास, ये वाला भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई है, 6 -4 आयोटा है। हमारे पास क्या आया, Z1 + Z2 कंप्लीट का बार किसके बराबर आया, और Z1 ये हमारे पास क्या आया, दोनों तो ये सेपरेट नहीं होता। हिंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये देखिए हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास Z1 की क्या वैल्यू, ये ऊपर दी हुई नहीं क्वेश्चन में, Z1 और Z2 की, ये वाली Z1 की है और ये वाली Z1 की है, ये वाली Z2 की है। तो हम इसी के थ्रू हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो Z1 की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। क्या हमारे पास Z1 × Z2 और इन सब का क्या ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू की जगह पर Z1 लिखेंगे 2 + 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले 2 सबसे इसके मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 7 आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 आयोटा। तो क्या आ गया हमारे पास आया, ये अब जस्ट Z1 और Z2 की जस्ट ये वाले अभी हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया, तो इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा 21 आयोटा का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा और -21 आयोटा स्क्वायर की जगह हम जानते हैं ना, सिंस हम जानते हैं ना आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 को, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, ये क्या बन गया प्लस का, जब माइनस का 21 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब 8 - 21 प्लस ये प्लस का 21 प्लस का 28 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, ये ऐसे तरतीब से लिख लेंगे। मैंने रियल पार्ट्स को पहले लिख लिया, उसके बाद इमेजिनरी को लिखा। ये क्या बन गया 29 और ये 28 है प्लस का और माइनस का क्या है 6 आयोटा है, तो इसमें से माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 28 29 और 22 आयोटा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर। ये किसका साइड है, ये हमारे पास Z1 और Z2 का क्या है। बट अब हमने क्या करना है इसका हमारा गोल क्या, हमारा गोल तो ये इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है ना। तो इन दोनों का मैं क्या करूँगी, कॉन्जुगेट लूँगी। तो हमारे पास जो आएगा Z1 × Z1 का जो कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 और -22 आयोटा। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का और देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 ये है, तो जब हम Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। और Z2 क्या है, Z2 हमारे पास 4 - 3 आयोटा है। जब इस Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा था, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है, एक हमारे पास ये आंसर आ गया, अब एक ये आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन Z1 का कॉन्जुगेट क्या आया 2 - 7 आयोटा आया और Z2 का क्या आया 4 + 3 आयोटा आया। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को पहले करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ, फिर -7 आयोटा के साथ, इस सारे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आ गया 8 + 6 आयोटा 28 आयोटा और साथ में ये क्या है -7
21 क्या आ गया हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब इसके माइनस प्लस के साथ जाएगा तो ये माइनस आएगा। अब 8, ये -28 में से 6 जाए तो कितना बचता है, -22 आयोटा, और इसके बाद -21, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर सिंस हम जानते हैं ना आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये क्या करूँगी मैं -1 लिख लूँगी। इसके बाद हमारे पास क्या आया, 8 -22 आयोटा और प्लस का 21, और नेक्स्ट अब हम जो करेंगे वो क्या है, साथ में इक्वल डालते रहना। हमारे पास क्या आ गया, G1 और G2 का जो मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया, ये 8 + 21 कितना बना, 29, और -22 आयोटा 7। अब पिछला देखो, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का दे देते हैं नाम, फर्स्ट वाले को मैंने 1 का मेंशन कर दिया था। तो क्या हुआ, अगर हमारे पास इसका क्या राइट हैंड साइड का क्या सेम यही आंसर आ गया, और अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास ये जो है G1 और G2 का कंबाइन का अगर बार ले तो ये भी क्या आया हमारे पास, 29 - 22 ही होता है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये साबित हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हिंस प्रूव्ड, क्या हुआ, हम क्या किया कि G1 G2 का अगर बार ले तो वो बराबर आता है ऐसे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे अब चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या हमने प्रूव करना है, G1 डिवाइडेड बाय G2, और इस होल का क्या करें, कॉन्जुगेट लें, वो बराबर आना चाहिए G1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय G2 का। ठीक है, इसको पहले क्या करना है, ये अब डिवीजन आ गई इसमें, तो हम जानते हैं ना हमारे पास क्वेश्चन था ना, G1 हमारे पास क्या था, ये था, G2 ये था, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या हुआ, ये वाली साइन नीचे आके चेंज हो गई। अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड करें। ठीक है, तो हमारे पास आ गया G1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2G1 ओवर G2 किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, 2 + 7 आयोटा ओवर G2 की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा। अब देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि नीचे क्या आयोटा की टर्म आ रही है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम, 2 + 7 आयोटा को इसका जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर 4 - 3 का कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने पिछले डिटेल में रैशनलाइजेशन का स्टेप करवाए हैं तो आप ध्यान से उधर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा, और फिर 7 आयोटा क्या होएगा, इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे वाली की बारी जो है ना डिनोमिनेटर में, उसको करेंगे सॉल्व। ये क्या बन गया, 4 इधर भी है, 4 इधर, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, -3 आयोटा का। ये कैसे बना, हम जानते हैं ना, सिंस हम जानते हैं a का स्क्वायर -b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b, और a - b। ठीक है, a - b ये इसके बराबर होता है, ये हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। तो अब क्या आया, हम इसके साथ डिवीजन किया तो ये आ गया 8 + 6 आयोटा + 28, और साथ में 21 प्लस का आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, ये वाला प्लस इसके वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या आएगा, 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये स्टेप किया कि हमने क्या किया, ये हम जानते हैं ना फार्मूला, a - b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b और a - b। ठीक है, ये हमने इसकी जगह पे ये रखा, इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास क्या जवाब आया, 8 - 34 आयोटा + 21, और ये जो -1 है ये किसकी जगह पे हमने पुट किया, आयोटा के स्क्वायर की जगह पे नीचे। ठीक है, इसको मैंने आगे क्या कर दिया, एडअप कर दिया। मज़ीद अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है। ठीक है,
और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है Z1/Z2, तो क्या आता है -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब इसका क्या किया मैंने, इस सारे होल का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पहले इस सब का जब कॉन्जुगेट लिया, जो पहले 35 क्या था, 34 क्या था, प्लस का था, अब क्या बन गया, माइनस का। ठीक है, और अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आया, हमने क्या करना था, यहाँ पे Z1 की बार ओवर Z2 की बार को हमने सॉल्व करना था। अब यहाँ पे अगर सेपरेटली देखें तो हमने क्या किया, मैंने सेपरेट पहले इसको सॉल्व किया, तो ये क्या है, Z1 की बार क्या आता है 2 - 7 आयोटा, और Z2 बार क्या आता है, कंजुगेट क्या आता है 4 + 3 आयोटा। ये पहले प्लस का था तो माइनस का बन गया, ये पहले प्लस का था अब माइनस का बन गया, ये पहले प्लस का था माइनस बना, ये पहले माइनस था प्लस का बन गया। ठीक है, राइट हैंड साइड। अब हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ चुका है। इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन इसको क्या किया, नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू थी इसका कंजुगेट लेके इस वाले आयोटा वाली रकम के साथ जो साइन था उसको मैंने चेंज कर दिया, उसका क्या किया है, ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे ये 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर -7 को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। ओवर में क्या किया, इनका स्क्वायर ले लिया दोनों का। अब नीचे नीचे आप लोग देखें तो क्या, ये सारा सॉल्व आउट करने के बाद आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों की असाइनमेंट है, बट फिर भी मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ तक आपके, अब यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, मैंने ये वाला जो -21 क्यों बना, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या होता है -1 पुट करना, उसके बाद एग्जैक्ट किया। अब यहाँ पे सॉल्व आउट किया क्योंकि हमने पहले इसका अलग-अलग से सेपरेट से कंजुगेट ले लिया था, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास -13 -24, ये आप लोग ऐड करके खुद कर भी सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है और सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है। तो ये क्या किया, हमने प्रूव कर दिया।